दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाला ये मासूम सा बच्चा, क्या आप जानते हैं ये कौन है? ये फुटबॉल की दुनिया का वो बादशाह है जिसने कच्ची बस्ती की मिट्टी से सफर शुरू किया और दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम तक पहुंच गया। ये वही लड़का है जिसने 1986 में पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया था। मगर अफसोस, इसी कहानी का अंजाम एक खामोश कमरे में हुआ। ये उसका घर है जहां एक लेजेंड ने अपनी आखिरी सांस ली। आज हम जानेंगे गुर्बत से अजमत तक और अजमत से तन्हाई तक का ये दर्दनाक सफर। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाला ये नौजवान लड़का, आप सब जानते हैं ये कौन है? इसका नाम है डिएगो आर्मांडो माराडोना। ये बच्चा पैदा हुआ 30 अक्टूबर 1960 को विला फेवरितो, बोनस आयर्स, अर्जेंटीना में। आइए देखते हैं इसकी जिंदगी का सफर कैसे शुरू हुआ और ये बचपन से दुनिया के अजीम तरीन फुटबॉलर तक कैसे पहुंचा। डिएगो एक छोटे कच्चे घर में पैदा हुआ जहां गलियां कीचड़ से भरी थीं और बच्चे नंगे पांव खेलते थे। उसके पास सिर्फ एक पुरानी गेंद थी और एक ख्वाब, अपनी माँ और खानदान को गुर्बत से निकालने का। यही छोटा सा लड़का जल्द ही फुटबॉल की दुनिया का नामवर सितारा बनने वाला था। डिएगो माराडोना ने बचपन में रस्मी तालीम हासिल की, मगर गुर्बत और मुश्किल हालात की वजह से पढ़ाई कभी मुकम्मल नहीं हो सकी। वो अक्सर स्कूल के बजाय गलियों में फुटबॉल खेलने में मसरूफ रहता। छोटे से बचपन में ही उसका दिल और दिमाग सिर्फ गेंद और खेल के ख्वाबों में लगा रहा। डिएगो आर्मांडो माराडोना वो अक्सर मिट्टी में बैठकर आसमान की तरफ देखा करता था और सोचता था, एक दिन मैं जमीन से उठकर आसमान तक का सफर करूंगा। वो कहता था, मेरा ख्वाब है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो लोग मुझे भूल ना सकें। बचपन में ही उसने खेल को सिर्फ खेल नहीं समझा, बल्कि अपनी किस्मत बदलने का रास्ता समझा। उसने गेम को खेला भी, समझा भी और अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना सीख लिया। दोस्तों, यही वो वक्त था जब उसकी सलाहियतें निखरने लगी। जल्द ही वो मकामी क्लब की जूनियर टीम में शामिल हो गया, जहां कोचेज ने उसके अंदर वो चमक देखी जो आम बच्चों में नहीं होती। यही बच्चा जो कभी नंगे पांव मिट्टी में खेलता था, अब अपने ख्वाबों की पहली सीढ़ी चढ़ चुका था और उसे यकीन था उसकी मंजिल सिर्फ मैदान नहीं बल्कि तारीख थी। 1982 में नौजवान माराडोना ने पहली बार स्पेन में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत की। वो अभी सिर्फ 21 साल का था, जोश और हुनर से भरपूर। मगर अर्जेंटीना इस टूर्नामेंट में टाइटल का दिफा ना कर सका और दूसरे मरहले में बाहर हो गया। ये शिकस्त माराडोना के लिए एक सबक बनी। इसने अहद किया कि वो अगले वर्ल्ड कप में दुनिया को जवाब देगा। 1986 मेक्सिको का वर्ल्ड कप, और यही वो लम्हा था जब माराडोना ने तारीख बदल दी। इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में उसने 2 ऐसे गोल किए जो आज भी फुटबॉल की तारीख में जिंदा हैं। एक हैंड ऑफ गॉड और दूसरा गोल ऑफ द सेंचुरी। इसी टूर्नामेंट में उसने अपनी क़यादत में अर्जेंटीना को वर्ल्ड चैंपियन बनाया और खुद को दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित कर दिया। 1990 में इटली के वर्ल्ड कप में वो दोबारा अपनी टीम को फाइनल तक ले गया। जख्मी होने के बावजूद उसने टीम की क़यादत की, मगर फाइनल में जर्मनी के हाथों शिकस्त हुई। और फिर 1994 में अमेरिका के वर्ल्ड कप में उसने शानदार कारकर्दगी दिखाई, मगर डोप टेस्ट मुस्बत आने की वजह से उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। यह उसके करियर का सबसे मुतनाज़ लम्हा था। यूं 1982 की नौजवानी से लेकर 1986 की अजमत, 1990 की जद्दोजहद और 1994 के तनाज़े तक माराडोना का वर्ल्ड कप सफर कामयाबी, क़यादत, तनाज़े और जज्बात से भरा हुआ रहा। दोस्तों, यहां से शुरू होती है इस कहानी का वो बाब जहां कामयाबी की चमक के पीछे अंधेरा छुपा हुआ था। ये वो शख्स था जो आसमान की बुलंदियों तक पहुंच चुका था, मगर शोहरत के साथ
एक और दुनिया भी आती है। नशा, गलत दोस्त, गलत फैसले और वो महफिलें जहां तालियां तो बहुत थीं मगर सच्चे लोग कम थे। कामयाबी ने उसे ऊपर तो उठा दिया मगर तन्हाई ने अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी में स्कैंडल्स आए, सेहत के मसाइल बढ़े और वो इंसान जो मैदान में नाकाबिले शिकस्त था अपनी जाती जंग में कमजोर पड़ने लगा। शोहरत एक नेमत भी है और आजमाइश भी, और माराडोना इस आजमाइश में कई बार लड़ खड़ा गया। फिर आया 25 नवंबर 2020 का दिन। ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना के नवाही इलाके में अपने घर पर उसे दिल का दौरा पड़ा। वो पहले ही दिल और जिगर के मसाइल, मोटापे और नशे की वजह से सेहत की मुश्किलात में मुब्तला था। कुछ ही दिन पहले उसकी दिमागी सर्जरी भी हुई थी। इसी दौरान अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ और फुटबॉल का वो अजीम सितारा हमेशा के लिए खामोश हो गया। उसकी मौत की खबर सुनते ही पूरा अर्जेंटीना सोग में डूब गया। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए, आंसुओं के साथ अपने हीरो को आखिरी सलाम पेश किया। आज वो ब्यूनस आयर्स के बेला वेस्टा कब्रिस्तान में दफन है। लोग आज भी उसकी कब्र पर आते हैं, दुआएं करते हैं और उसके नाम के नारे लगाते हैं। वो चला गया मगर उसका नाम, उसके गोल और उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि गुर्बत से अमीरी तक का सफर मुमकिन है। एक गरीब बस्ती का बच्चा दुनिया का बादशाह बन सकता है, लेकिन कामयाबी के साथ किरदार, सेहत और सही रास्ता ना हो तो इंसान अंदर से टूट जाता है। माराडोना ने दुनिया जीती मगर जिंदगी की जंग हार गया। यही थी इस लेजेंड की कहानी। यहां उसका सफर खत्म होता है। मजीद ऐसी रियल और जज्बाती कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।